10 1.1 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 3 x + 5 = 2। ये 3 नंबर का सवाल है आपके एक्सरसाइज 1.1 का। ये इसको जो है हम ग्राफ खींचेंगे। ये x y जो है एक से हमारे ग्राफ बनेगा, तो हम देखते हैं कैसे बनेगा। ये हमारा समीकरण कैसे ग्राफ खींचेगा। दरअसल x और y यदि निर्देशों के कोऑर्डिनेट्स होते, यानी x और y यदि निर्देशांक होते, यदि x और y के मान हमें पता होता, निश्चित है x का मान भी एक ही होगा, दूसरा y होगा। हालांकि यहाँ से पता नहीं चल रहा है, यहाँ से डिफरेंट होगा, क्योंकि ये एक समीकरण में दो वेरिएबल का हम वैल्यू निकाल नहीं सकते, यहाँ कुछ हम क्लियर नहीं कर सकते दरअसल x y का मान क्या होगा। पर यदि ये निर्देशांक होता, हमारे कोऑर्डिनेट होता, तो फिक्स होता, x और y होता, और x y कहीं न कहीं कोई न कोई एक बिंदु होता। यहाँ स्थिति ये तो नहीं है, यहाँ हमारे पास x के मान और y के मान निर्धारित नहीं है। x के प्रत्येक मान के लिए y का मान अलग अलग होगा। तो ये हम देखते हैं कैसे होगा। हम इस सवाल को सॉल्व करने के लिए इससे एक टेबल बनाएंगे। इस टेबल में x और y के विभिन्न मानों को लिखेंगे। x का मान निश्चित नहीं है क्या है, लेकिन जो भी होगा कुछ न कुछ होगा, कुछ भी हो सकता है। तो x के हम कम से कम 3 वैल्यू मान लेंगे। x के कोई भी 3 वैल्यू हम मान लेंगे, अपने से मान लेंगे। x का x एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी आप मान सकते हैं, जो भी इच्छा हो आप वो मान सकते हो। लेकिन छोटी संख्या मानने में फायदा ये रहेगा कि हमारा ग्राफ यहाँ सेंटर से शुरू होगा। बड़ी मान लेंगे तो लंबा हो जाएगा। x के हम 3 मान मानेंगे। ऐसे कैसे? यदि x = 1, ऐसा भी हो सकता है, x = 2, x = 3। इस x के हम 3 मान लिखेंगे, 1 2 3। x के हम 3 मान लिखेंगे। तो x के मान जब 1 होगा, अब आगे देखते हैं। यहाँ x के विभिन्न हम 3 मान लिखेंगे। यहाँ देखते हैं, यदि x हमारा 1 होगा, उस दशा में क्या होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे x की जगह 1 लिख देंगे। 1 + y = 2। तो हम y को इधर रहने देंगे और 1 को उधर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा, नई स्थिति क्या बन जाएगी, y = 2, और ये जो है +1 है। +1 शुरू में लिखा जाता ही नहीं, कहीं कुछ नहीं लिखा, तो प्लस है, ये +1 है। ये +1 अब इधर जाएगा। पर कोई भी चीज जब इसको क्रॉस करती है, कोई भी चीज जब बराबर क्रॉस करती है, यानी बराबर के इधर से लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाएगी, तो उसका चिन्ह बदल जाता है। यहां हम ये देख रहे हैं कि बराबर क्रॉस करने पर, या पार लिख दें, पार करने पर चिन्ह बदल
जाते हैं। इस सवाल को हम सॉल्व कर रहे हैं। सवाल तो बड़ा सीधा हो गया है, तो हम साफ करके क्लियर कर देते हैं। हमारा समीकरण था x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो मैंने x की जगह लिख दिया 1, तो नया समीकरण बन गया 1 प्लस 2 इक्वल टू वाई। अब हमें y को अकेले चूंकि लेना है, हम केवल यहाँ y को अकेले चाहते हैं, तो बाकी चीजें लिख दिया। और इस एक को जो प्लस 1 है, प्लस 1 इसलिए कि प्लस लिखा जाता नहीं, यहाँ कोई चिन्ह नहीं होता, प्लस होता है। इसको यहाँ से उठाए और लाए इधर, ये प्लस 1 इधर जाकर माइनस 1 हो गया। तो इसको जो है फिर से साफ करके लिख रहे हैं। 1 प्लस वाई को y इक्वल टू 2 और 1 इधर गया, माइनस 1 हो गया, तो y बराबर 1, 2 में 1 निकल गया। x के मान हम 1 रखते हैं तो y का मान भी हमें 1 मिलता है। अब हम अगला काम क्या करेंगे, हम x का मान अब 2 करके देखें। x का मान हम 2 करके देखेंगे। समीकरण तुम्हारा बार बार लिख रहा है, x प्लस वाई, ये हमारा समीकरण था, क्वेश्चन। हमने x के अभी 1 लिखा था और सॉल्व किया तो y का मान आया 1, हमने एक यहाँ लिख दिया। अब हमें x के मान के x के जगह जो है 2 लिख देना है। हम x का मान 2 मान के चल रहे हैं कि 2 हो गया, 2 प्लस वाई इक्वल टू 2। तो y इक्वल टू इस 2 को उठाइए, यहाँ लाइए, 2 को यहाँ लाइए, तो यहाँ ये 2 पहले से था, ये आ गया, तो माइनस 2 हो गया, ये बन गया माइनस 2। y इक्वल टू 2 और ये आया इधर, माइनस 2 हो गया, तो y बराबर 0 हो। तो यहाँ हमें ये पता चला कि x का मान यदि हम 2 कर रहे हैं तो y का मान 0 हो जाता है। चलिए हमें x का एक मान और लिख लेते हैं। If x is equal to 3, then find value of y। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ 3 कर देंगे, x की जगह मैंने 3 कर दिया। अब देखें क्या होगा, y is equal to, ये दोनों को तो हम उतार दिए, 3 अब इधर जाएगा, ये धन 3 है, इधर जाएगा, माइनस 3 हो गया। अब 2 माइनस 3 कितना होता है, 2 माइनस 3। तो जो ज्यादा है घटेगा तो वही, लेकिन चिन्ह ज्यादा वाले का होगा। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस 1। तो ये है हमारा इक्वेशन तो मेरा खैर ये था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो हम यहाँ बारी बारी से x के 3 मान लिखे। हमने 1 लिखा और रिजल्ट देखा, फिर मैंने यहाँ 2 लिखा और रिजल्ट देखा, फिर यहाँ मैंने 3 लिखा और रिजल्ट देखा, और मुझे पता चला कि x के 3 मान होंगे। x यदि हमारा 1 रहता है तो y भी 1 रहता है। जब हमारा x 2 होता है तो y हमारा 0 होता है। यदि x हमारा 3 होता है तो y हमारा -1 होता है। ये मैंने देखा। अब कहानी क्या है, हमें x के y के मान मिल चुके हैं। हमारे पास x y के मान मिल चुके हैं, जहां ये मैंने यहाँ लिख लिया है, और बाकी इनको तो काम नहीं है।
अब इनको हम हटा देते हैं, इसलिए कि हमें यहाँ दूसरा काम करना है। अब हम देखते हैं कि x में या हमें अब यहाँ हुआ क्या है एक्चुअल में, हमें यहाँ 3 बिंदु मिले हैं। पहला बिंदु, किसी बिंदु को हम x और y से लिखते हैं, किसी बिंदु को x और y ये हमारे XY कोऑर्डिनेट होते हैं। अब हमें यहाँ 3 मान मिल गए हैं। पहला बिंदु क्या है 1 1, जिसे ऐसा लिखें 1 1, मतलब ये हुआ कि हमारा कोई एक बिंदु होगा जिसका x 1 है और y भी 1 है। दूसरा बिंदु कोई होगा जिसका x 2 है y 0 है। तीसरा हमें बिंदु कोई मिला है जिसमें x 3 है और y -1 है। इनको कोष्टक में चूंकि बंद किया जाता है तो कर देता हूं। तो हमें अपने समीकरण x + y = जो मैं बार बार मिटा देता हूं, ये हमारा क्वेश्चन था। इसमें हमें इससे 3 बिंदु मिले हैं, 1 2 3। पहले का कोऑर्डिनेट्स है 1 1, दूसरे का 2 0, तीसरे का 3 -1। अब इन तीनों बिंदुओं को हम अपने ग्राफ में ढूंढेंगे। पहला 1 1, हम x में 1 किलोमीटर गए इधर, y में गए 1 इधर, ये बिंदु मिल गया। ये बिंदु मेरा क्या है 1 1। x में 2 1 2, y में 0, यानी यही, यानी हम आगे तो जाएंगे लेकिन ऊपर नहीं जाएंगे, तो यही बिंदु है। ये है 2 0। तीसरा पॉइंट हम ढूंढेंगे कि इस पूरे ग्राफ में कहा, x में 3 1 2 3, ये यहां से -1, तो यहां वो बिंदु ये है 3 -1। इस समीकरण से मैंने 3 पॉइंट ढूंढे 1 2 3। उन पॉइंटों को ग्राफ में मैंने डाला तो पता लगा एक बिंदु यहाँ है 1 1, दूसरा बिंदु यहाँ है 2 0 और तीसरा बिंदु यहाँ है -3 -1। अब यहाँ एक चीज है जो समझने की है, वो ये कि 1 2 3 4 इधर भी है, 1 2 इधर भी है, 1 2 3 4 इधर भी है, 0 से इधर भी है। पर आपको पता है कि जो इधर को जाएगा x में, जो हम इधर को जाएंगे यानी इधर को जाएंगे, ये सब प्लस रहेगा। यानी ऐसा कह सकते हैं जब हम x एक्सिस में इधर जाते हैं तो प्लस, और जब इधर को जाएंगे इस चक्कर में तो माइनस, प्लस में ऊपर जाए y में ऊपर जाएंगे तो यहाँ प्लस, y में नीचे जाएंगे तो माइनस। यानी फाइनली आप कह सकते हैं कि हम इधर को जाएंगे तो धन होगा, इधर को जाएंगे तो ऋण होगा, ऊपर को जाएंगे धन होगा, नीचे गिरेंगे तो ऋण होगा। ऊपर को धन, नीचे को ऋण, राइट प्लस लेफ्ट माइनस। इस तरीके से हमारा ये एक समीकरण सॉल्व हो गया। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, सभी पॉइंटों को मिलाते हुए आगे पीछे लाइन खींच लीजिए। ये आपका तैयार हो गया। ये आपकी लाइन है, ये लाइन पूरी की पूरी ये लाइन बता रही है, ये वही लाइन है। इस लाइन का नाम आप लिख सकते हो, हम कहाँ लिख दें, x x + 2 की लाइन है ये।